वेलकम बैक व्यूवर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और डीओवी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कैसे फिल करना है। इससे पहले का जो प्रोसेस था, जितने भी लोगों ने प्री इनरोलमेंट करवाई हुई थी, जिनकी समरी इटालियन एम्बेसी को फॉरवर्ड हो गई थी, तो इटालियन एम्बेसी उनको अपॉइंटमेंट दे रही थी, लेकिन उनको एक वीक पहले उनको नोटिफाई किया जाता था ईमेल के थ्रू कि आप तकरीबन नेक्स्ट वीक तक इस डेट को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। उस केस में काफ़ी टाइम होता था, लेकिन मैं आपके साथ अपना केस शेयर करता हूँ। उसमें यह कि 8 जुलाई 2021 को तकरीबन सुबह 9 बजे ईमेल आई कि आप 9 जुलाई को सुबह 9 बजे अगले दिन यानी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं इटालियन एम्बेसी में। प्री इनरोलमेंट के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट थी। तो जितने भी लोगों ने प्री इनरोलमेंट करवाई हुई है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ईमेल को डेली ओपन करके चेक करें कि हो सकता है आपको भी ईमेल इसी तरह रिसीव हो जाए कि आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हों। और जिन लोगों ने प्री इनरोलमेंट नहीं करवाई और उनके डॉक्यूमेंट्स भी वीज़ा के लिए रेडी नहीं है, तो वो थोड़ा सा वेट करें ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा प्रोसेस में हो जाएं। जब वो वीज़ा के लिए तकरीबन रेडी हो जाएं तो उसके बाद वो प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें, ताकि जब उनको अपॉइंटमेंट मिले उनके पास डॉक्यूमेंट सारे मौजूद होने चाहिए। अब मेरे केस में ये था कि मैं तो एम्बेसी नहीं गया अपॉइंटमेंट वाले दिन, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा पासपोर्ट, मेरी डिग्रीज वगैरह, वो सारी एक दूसरी कंट्री के एम्बेसी में वीज़ा प्रोसेस के लिए गई हुई हैं, तो मैं नहीं गया। लेकिन ये है कि मैं आपके साथ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे हैं, जिसमें डीओवी चेकलिस्ट है, डीओवी का एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है, वीज़ा फॉर्म डी, वीज़ा फॉर्म सी और स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो चेकलिस्ट है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ डिटेल के साथ, और इसको फिल कैसे करना है इसकी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वीज़ा फॉर्म सी और वीज़ा फॉर्म सी का डिफरेंस आपको बताता हूँ कि वीज़ा फॉर्म सी उन स्टूडेंट को चाहिए होता है जो 90 डेज से कम के स्टे के लिए इटली जा रहे होते हैं, जिन्होंने कोई टेस्ट वगैरह देना होता है या फिर किसी और पर्पज़ के लिए जा रहे होते हैं, वो वीज़ा फॉर्म सी फिल करेंगे। जो स्टूडेंट मोर देन 90 डेज़ के लिए जा रहे हैं, जिनकी 2 ईयर का जो प्रोग्राम है, मास्टर 3 ईयर का जो प्रोग्राम है, उन्होंने जो फिल करना होता है वो वीज़ा फॉर्म डी फिल करना होता है। तो मैं आपको वीज़ा फॉर्म डी को फिल करने का तरीकाकार बताता हूँ। तो ये वीज़ा फॉर्म डी हमने फिल करना होता है। इसमें सबसे पहले आपकी एक पिक्चर आ जाती है पासपोर्ट साइज़। उसके बाद ये तो पहली 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट आपने फिल करनी होती हैं। आपका सरनेम, आपका ये फर्स्ट नेम होता है। इसी तरह ये आपका सरनेम है एट बर्थ, ये अगर आप लिखें तो ठीक है, अदरवाइज इसे एम्प्टी रहने में कोई इशू नहीं है। जो आपने ये लिखा होता है ये भी आपने यहाँ पे ये लिखना होता है। इसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी आपने लिखनी होती है और वो आपने कंट्री लिखनी होती है। उसके बाद आपने करंट नेशनलिटी जो आपकी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और अगर बर्थ के टाइम पे आपकी कोई नेशनलिटी डिफरेंट थी वो आपने लिखनी है, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपने अपना जेंडर जो है वो उस पर टिक करनी होती है, और उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप अनमैरिड हैं, जो भी आपका केस है वो आपने उस पर टिक करनी होती है सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिटेल्स होती हैं वो माइनर्स के लिए हैं, जो 18 ईयर से कम होते हैं। उसकी अगर कोई डिटेल फिल कर रहा है तो उसने अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देनी होती हैं। फिर नीचे आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आ जाता है, वो आपने लिखना है। नीचे आपका आ जाता है पासपोर्ट टाइप। तो मोस्टली जो हम जा रहे होते हैं वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो आपके केस में जो भी केस हो वो आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, जो भी पासपोर्ट सेलेक्ट किया, उसका नंबर लिखना है, उसकी डेट ऑफ इशुएंस क्या है और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है उसकी, और इशूड बाय हमारे केस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिखना है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है क्या वो सेम है जो आपकी करंट नेशनलिटी है। अगर तो आप सेम कंट्री में रह रहे हैं जो आपकी नेशनलिटी है, तो फिर आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यस सेलेक्ट करना है, और कितने अरसे के लिए आप उस कंट्री में गए हैं जिसमें आप रह रहे हैं। नीचे आपसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, और आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपने वो वहाँ पे जॉब टाइटल लिखना है, और नीचे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। और अगर जॉब वगैरह नहीं कर रहे तो आपने सिंपल स्टूडेंट लिखना है। स्टूडेंट लिखने के बाद जो आपका लास्ट जो इंस्टीट्यूट था उसका आपने यहाँ पे नाम और उसकी डिटेल्स वगैरह लिख देनी है। नीचे आपसे पूछ रहा है पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो बहुत सारे पर्पस ऑफ ट्रैवल है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टडी वाला जो ऑप्शन होगा इस पे यहाँ पे टिक करना है। और आपकी सिटी ऑफ डेस्टिनेशन कौन सी है, मेरे केस में बोलोनिया है, और मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो ये आपकी इटली आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने मल्टीपल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपकी आती है वीज़ा ड्यूरेशन, स्टे ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपका जो वीज़ा है ये 1 साल का वीज़ा लगता है सबसे पहले, तो आपने 365 डेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 1 साल के बाद आपने इसे रिन्यू करवाना होता है।
नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने पहले भी शेंजन वीज़ा आप ले चुके हैं, अगर यस तो आपने यस लिखना है और उसकी डिटेल फिल करनी है, अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। और क्या आपने शेंजन वीज़ा के लिए पहले अगर अप्लाई किया है तो उसके लिए फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिए हैं, अगर नहीं तो नो, सिंपल नो पे टिक करना है, अदरवाइज यस पे टिक करना है और उसकी बाकी डिटेल भी फिल करनी है। ये है नंबर ऑफ ऑथराइजेशन फैमिली रियूनियन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे हमने एज ए स्टूडेंट नहीं लिखना होता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट इन शेंजन एरिया क्या है, डेट ऑफ अराइवल। तो यहाँ पे आपके ऑफर लेटर पे जो आपकी डेट मेंशन होगी, आप सिंपल वो डेट भी लिख सकते हैं या फिर उससे 10 दिन पहले की डेट भी लिख सकते हैं। और फिर आपने डिपार्चर जो आपने लिखना होता है वो आपने यहाँ से अगर 10 सितंबर 2021 लिखा है तो एक साल के बाद आपने डिपार्चर डेट यहाँ पे लिखनी होती है, क्योंकि एक साल बाद आपने वीज़ा को रिन्यू करवाना होता है। तो यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, अगर वो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखना है, अदरवाइज स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो सिंपल उस यूनिवर्सिटी का नाम और उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखनी है। और अगर यह आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वर्क के लिए आप नहीं जा रहे तो यहाँ पे सिंपल NA और NA आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालनी है। 32 वाले स्टेप पे यूनिवर्सिटी, आपकी जो यूनिवर्सिटी उसका नाम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है और उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे उसकी वेबसाइट से देख के यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ये डिटेल मांग रहा है जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसकी एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह लिखें, तो यहाँ पे सिंपल NA लिख दें आप। स्टेप नंबर 33 पे आपसे डिटेल मांग रहा है कि आपके जो ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस होंगे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोई आपको स्पॉन्सर कर रही है। तो अगर तो आपको कोई कंपनी वगैरह कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्पॉन्सर है तो आपने इस वाले ऑप्शन को फिल करना होता है, अदरवाइज आपने एप्लीकेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मीन्स ऑफ सपोर्ट कैसे होंगे तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एक कैश सिलेक्ट कर लेना है, दूसरा आपने नीचे अदर्स में आपने स्पेसिफाई करना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उससे आप अपने ये जो एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे। नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के सिटीजन हैं, उनकी आपने डिटेल लिखनी है, अगर नहीं है तो सिंपल NA लिख देना है आपने यहाँ पे। इसी तरह फैमिली रिलेशनशिप अगर कोई है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया या शेंजन सिटीजन, तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। नीचे आपका यहाँ पे आता है प्लेस एंड डेट। तो आप जहाँ पे भी हैं इस वक्त वहाँ पे आपने उस सिटी का नाम और अपनी कंट्री का नाम लिखना है और आपने वो डेट यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे आपने सिंपल सिग्नेचर करना है। और इसके नीचे जो डिटेल्स हैं ये सारी एम्बेसडर ने फिल करनी होती है, इसे हमने फिल नहीं करना होता। तो वीज़ा फॉर्म D के अलावा एक फॉर्म उन्होंने और भेजा होता है DOB के लिए फॉर्म। तो DOB के लिए फॉर्म देखते हैं इसको कैसे फिल करना है आपने। तो सिंपल ये आपको DOB फॉर्म होगा इस तरह का। तो आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद अपने सिटी और कंट्री का नाम लिखना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी का नाम लिखना है और बाकी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है आपने। इसके बाद टेलीफोन नंबर लिखना है और आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप फॉरेन नेशनल हैं और यहाँ पे होल्ड ऑफ ID, तो यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिंपल पासपोर्ट नंबर लिखना है और यहाँ पे इशूड बाय पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और इशुएंस डेट उसकी लिखनी है, जो भी आपके केस में पासपोर्ट की इशुएंस डेट होगी यहाँ पे आपने वो लिख देनी है। नीचे वाला ऑप्शन है जो आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, क्या वो इस्लामाबाद काउंसलर के अंडर आ रही हैं। तो जो बलूचिस्तान और सिंध से हैं तो उनकी तो इसके अंदर नहीं आ रही होती, बाकी KPK पंजाब वाले जो होते हैं JK तो उनकी इसी के अंदर आ रही है। अगर इस एरिया से आपने की है आपकी सेकेंडरी तो इस पर भी टिक करना है और आपकी यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है वो आपने यहाँ से की है इस एरिया से, तो आपने यहाँ पे भी टिक करना है। नीचे आप विशिंग टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन इटली, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनरोलमेंट टू एन इटालियन यूनिवर्सिटी, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एज स्टूडेंट। नीचे आप किस चीज़ की डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो जो आपने डिग्री की होती है लेटेस्ट डिग्री आपने उसका नाम लिखना है। मेरे केस में बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपने अपनी डिग्री का यहाँ पे नाम लिखना है। और पर्पस ऑफ DOB किस लिए है, आप तो हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो फॉर स्टडी पर्पस, इस ऑप्शन पे टिक करना है। और यहाँ पे अगर आपका कोई अथोराइज पर्सन है जो आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहा है तो उसकी डिटेल्स आएंगी, उसका नेम वगैरह, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल उसकी आएंगी। और यहाँ पे सिंपल डेट लिखनी है, सिग्नेचर करना है और ये सारा जो प्रोसेस था ये DOB का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अब बाकी जो दो डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं ईमेल के साथ, एक DOB चेकलिस्ट है, दूसरी चेकलिस्ट है वीज़ा के लिए।
ये वैसे मैंने वीज़ा की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा इनका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले चेकलिस्ट फॉर DOV, आपको DOV के लिए क्या चेकलिस्ट, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो वो डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बैचलर मास्टर आपकी जो डिग्री है वो आपने अटेस्ट करवानी है HEC से, और उसके बाद फॉरेन अफेयर से। अटेस्ट करवाने के बाद इसकी 3 कापीज़ भी निकलवानी है, और इसकी ट्रांसलेशन भी चाहिए इटालियन लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी अटेस्ट होनी चाहिए HEC फॉरेन अफेयर से। अटेस्ट होने के बाद आपने 3 कापीज़ निकलवानी है, और इटालियन में ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड है इसकी। इसके अलावा आपकी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो भी आपके IBCC से अटेस्ट होनी चाहिए और फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होनी चाहिए, और अटेस्ट होने के बाद उसकी 3 कापीज़ करवानी है। और जो आपकी ये डिग्री है ये ट्रांसलेटेड होनी चाहिए इटालियन में भी, ओरिजिनल भी आपने साथ में अटैच करनी होती है लाजमी। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल का भी यही केस है। नीचे आपकी आ जाती है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपको ओरिजिनल डोमिसाइल चाहिए DOV के लिए, और साथ में इसकी जो कापीज़ हैं उनको नोटराइज करवाना है इंटरनेशनल नोटरी की स्टैम्प के साथ, और इसकी 2 कापीज़ आपने लगानी है DOV के एप्लीकेशन के साथ। नीचे पासपोर्ट है। पासपोर्ट भी आपने फर्स्ट 2 जो पेजेस होते हैं इसके, उसको पहले कॉपी करवाना है। कॉपी करवाने के बाद उन 2 पेजेस को नोटराइज करवाना है इंटरनेशनल नोटरी की स्टैम्प के साथ, और ये 3 कापीज़ इसकी चाहिए होंगी। इसके बाद अथॉरिटी लेटर है। अगर आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा है तो आप अथॉरिटी लेटर भी होगा, और आपको जो आखिरी चीज़ चाहिए वो आपको एडमिशन लेटर आपको साथ में अटैच करना होगा। तो मैंने DOV की चेकलिस्ट भी डिस्कस कर ली, DOV फॉर्म भी डिस्कस कर लिया, वीज़ा फॉर्म D भी डिस्कस कर लिया। वीज़ा फॉर्म C के हवाले से अगर किसी को क्वेश्चन है, अगर किसी ने वीज़ा फॉर्म C के लिए अप्लाई करना है तो वो कमेंट में कमेंट करें, मैं उसको इसका प्रोसेस भी बता दूंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स वीज़ा फॉर्म D के लिए अप्लाई करते हैं। आखिरी चीज़ हमारे पास है वीज़ा चेकलिस्ट, तो ओवरव्यू में इसका भी दे देता हूँ। तो चेकलिस्ट में आपको जो पहली चीज़ चाहिए होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किया हुआ चाहिए। जो हमने फिल किया है वो आपने ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। दूसरा, आपके पास 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, एटलीस्ट 18 मंथ उसकी डेट होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होने चाहिए प्री इनरोलमेंट, और उसके बाद जो आपके पास प्री इनरोलमेंट समरी है आपको वो चाहिए, उसके ऊपर एक आपने पिक्चर लगानी है। नीचे पॉइंट नंबर 6 में मेंशन है कि अगर इटालियन इंस्टीट्यूशन को किसी किस्म का एप्लीकेंट से टेस्ट लेना है तो उस केस में अगर एप्लीकेंट को वहाँ जाना है तो एप्लीकेंट वीज़ा टाइप C के लिए अप्लाई करेगा। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट हैं वो आपकी HECC, IBCC, मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए, और उन पर QR कोड होना चाहिए। और अगर DOV रिक्वायरमेंट है इटालियन इंस्टीट्यूशन जिसमें आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो आपने DOV के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर्म आपने साथ भेजना होगा वीज़ा के टाइम पे। इस तरह ट्यूशन फीस है, ये ऑप्शनल है। डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से, उसमें आपको एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट चाहिए स्पॉन्सर से। इसी तरह आपको एक रिसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और एक बैंक लेटर भी चाहिए जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपकी अकाउंट कब ओपन हुआ, और उसमें बैंक अथॉराइज्ड के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए। और जो आपके स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है उसके लिए प्रूफ विद रिलेशनशिप होना चाहिए आपके पास, जो FRC होते हैं आपके पास। इसी तरह टैक्स रिटर्न्स आपके पास होने चाहिए 2 ईयर के, और सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए जो भी आपका स्पॉन्सर है, अकाउंट होल्डर जिसका आप बैंक में अकाउंट शो कर रहे हैं। इसी तरह वैलिड IELTS सर्टिफिकेट अगर है तो सही है, अगर आपके पास IELTS नहीं है तो इस दफ़ा वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे ही आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है। इसी तरह फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से चाहिए और उसकी एक कापी, और कहीं पे आपने एकोमोडेशन का प्रूफ देना है उनको, और फ्लाइट बुकिंग आपने देनी है। अगर आप 90 डेज से कम वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, और अगर आपका वीज़ा 90 डेज से ज़्यादा का है तो 1 वे टिकट जो है वो होना चाहिए। इसी तरह ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट में जो चीज़ है वीज़ा फीस है वो D टाइप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये 8,650 है पाकिस्तानी रुपीस, और C टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 13,830 रुपये है। तो ये भी चेकलिस्ट आपने डेट और सिग्नेचर के साथ फिल करके आपने ये भी साथ लगानी होती है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन थी वीज़ा के हवाले से। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछें तो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा।